Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले very important thing that is the journal entry of dissolution of partnership firm। देखो जब भी डिसोल्यूशन होता है तो अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया ना, बेसिकली ये वीडियो के अंदर मैं वो सारी जर्नल एंट्रीज को कवर कर लूंगा जिसको आपको हर सम में करना होता है। और ये जर्नल एंट्रीज में जितनी जर्नल एंट्री उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि आपको एक सम में क्या करना होता है। अगर ये 9 जर्नल एंट्री आ गई मतलब आपको पूरा डिसोल्यूशन का चैप्टर आ गया, वन शॉट में एक ही बार में खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्टिंग हमारा जो फॉर्म डिसॉल्व होता है तो उसके अंदर आपको पहली एंट्री करनी होती है असेट ट्रांसफर की। अब है ना, जैसे यहां पर आपने अगर फॉर्मेट का वीडियो नहीं देखा तो इसके बाद एक फॉर्मेट का वीडियो रहेगा, प्लीज उसको भी चेकआउट करना। डिसोल्यूशन के फॉर्मेट में एक रियलाइजेशन अकाउंट होता है जो कि पीएनएल अकाउंट जैसा होता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और एक कैश या बैंक अकाउंट होता है। यहाँ पे कोई बैलेंस शीट नहीं होती, तो यहाँ पे जो असेट्स एंड लायबिलिटीज होती है आप उसको बैलेंस शीट में डाल ही नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको उसको ट्रांसफर करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो असेट ट्रांसफर सबसे आपका पहला स्टेप ही वही होता है सम में कि असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करो। तो स्टार्टिंग में 3 ट्रांसफर की एंट्री होती है, असेट ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, आरडीडी ट्रांसफर। ओके, तो असेट ट्रांसफर की एंट्री होती है सर रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर हमेशा चला जाएगा। तो डेबिट साइड पर जाएगा तो इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, उसके नीचे आएगा टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। क्या लिखने का? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, ये उसकी एंट्री बन गई। अब ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के डेबिट में, सीधा लिखने का टू सन्ड्री असेट्स और उसके नीचे जितने असेट होते हैं सबको लिख देने का एज इट इज। ठीक है, अब जाते हैं लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं अपन। सो लायबिलिटी ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर, उसके ऑपोजिट साइड पर। उसके ऑपोजिट साइड पर जाएगी तो उसकी एंट्री बनेगी, उसकी उल्टी एंट्री बनेगी सर सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन। ओके, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट के। ओके, अब तीसरी ट्रांसफर की एंट्री होती है आरडीडी। अब है ना, यहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के जैसा आपको आरडीडी को परसेंटेज निकालना नहीं होता। यहाँ पे आपको सम में जितना भी आरडीडी दिया होगा ना, बस वो अमाउंट उठाना है और उसको एज इट इज ट्रांसफर करना है। दैट्स इट, उसमें उसके अलावा कुछ दिमाग लगाने का नहीं है। यहाँ पे इतना सिंपल होता है डिसोल्यूशन। अब क्या करना है आपको? आरडीडी को सीधा जैसा लायबिलिटी को ट्रांसफर किया वैसा ही रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देना है। एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगा आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डन। चलो, ये 3 बनती है ट्रांसफर की एंट्री और इन तीनों के सिर्फ एक इफेक्ट होते हैं। अब से हम जो भी एंट्रीज करेंगे वो आपके एडजस्टमेंट में दी रहेगी और अब से उसके कितने कितने इफेक्ट होने चाहिए? फिर 2-2 इफेक्ट होने चाहिए। तो आपका सम डब्बा जो दिया होगा वो खत्म, उसके अंदर ट्रांसफर की एंट्री हो गई। अब आपको आगे जाते हैं तो उसके अंदर आपको देंगे असेट सोल्ड बाय फर्म। भाई हमारी कंपनी के अंदर जब भी कोई भी असेट बचे हुए थे उनको सबको बेच डाला। अब बेचने के बाद क्या आएगा? कॉमन सेंस लगाओ, अगर हमने असेट बेचा तो हमारे पास आया क्या? पैसा, रोकड़ा आएगा, और गया क्या? असेट चला जाएगा। सिंपल सी बात है। तो एंट्री क्या बनेगा? देखो, अपने पास पैसा आया पर किस फॉर्म में आया अपने को नहीं पता, तो लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब है ना, गया मेरे पास से असेट, पर असेट को रिकॉर्ड किधर करूंगा मैं? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, क्योंकि असेट को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास बैलेंस शीट नहीं है तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग होगी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जैसे हमने असेट को बेचा तो पैसा मिला, वैसे ही हमारी कंपनी की कुछ लायबिलिटी भी तो होगी। तो लायबिलिटी को जब हम पे ऑफ करेंगे तो भाई पे ऑफ करने के लिए पैसा जाएगा। तो देखो पैसा गया, आया क्या? आया तो कुछ भी नहीं ना। लायबिलिटी आप पे ऑफ कर रहे हो, आएगा थोड़ी ना कुछ भी। अच्छा, लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो तो उसको कहां लिखने का? सेम, किसी का सहारा नहीं। कौन? रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। पैसा गया। अंडरस्टूड? अब
छठवीं एंट्री आती है कि फॉर एग्जांपल अभी ना कंपनी या फर्म वो नहीं बेच रही है, असेट को कोई पार्टनर लेके जा रहा है, मतलब कोई पार्टनर, हम कंपनी में 3-4 पार्टनर थे, कंपनी के 3-4 असेट थे, एक पार्टनर को लगा कि यार ये लैपटॉप बड़ा अच्छा लग रहा है, चल मैं ही इसको लेके चला जाता हूं, तो उसने क्या किया, कंपनी को पैसा दिया और लैपटॉप खुद लेके चला गया, तो इसको बोलते हैं असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। ओके, अब अगर असेट किसी पार्टनर लेके जा रहा है, कोई पार्टनर लेके जा रहा है, तो क्या याद करने का भाई, पार्टनर को उस असेट से पीआर हो गया। क्या हो गया उस असेट से? पीआर। पीआर का मतलब होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसको पीआर हो गया। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल की जगह पे जो पार्टनर लेके जा रहा है उसका नाम आएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि सलमान खान लेके जा रहा है, उधर क्या आएगा? सलमान खान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ना एक कंडीशन ऐसी आती है कि फॉर एग्जांपल लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, कंपनी की कुछ लायबिलिटी है, फर्म की कुछ लायबिलिटीयां पड़ी है, सपोज क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, एक पार्टनर बड़ा भला मानस निकला, उसने बोला कि भाई टेंशन मत लो, तुम लोग को चुकाने की जरूरत नहीं है, ये पर्टिकुलर लायबिलिटी मैं अकेला ही चुका दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देव मानुस लोग हमको भी मिले जिंदगी में। तो लायबिलिटी कोई पार्टनर चुका रहा है, तो इस एंट्री का उल्टा करने का, इधर पीआर हो गया, इधर उसका बेचारे का आरपी मतलब आरआईपी हो गया, मर गया बेचारा पैसा चुकाते चुकाते। इसका उल्टा बेसिकली एंट्री क्या बनेगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। अब आता है डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अब देखो, कभी भी कंपनी जब बंद होती है, डिसॉल्व होती है, पूरी की पूरी कंपनी बंद कर रहे हैं हम, तब आपको उसका एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। कंपनी ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के हमने कल बोला कंपनी बंद तो कंपनी बंद, ऐसा नहीं होता। आपको उसको डिक्लेरेशन करना पड़ता है, पब्लिक को जनहित में जारी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोगों से आपने पैसे लिए होंगे, बहुत लोगों को आपको पैसे देने होंगे, मिलने वाले होंगे, बहुत कुछ कंडीशन होते हैं उसके अंदर। तो इस पूरे प्रोसेस का एक लीगल प्रोसेस होता है जिसका कुछ चार्जेस लगता है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के वहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और सब हटाना पड़ता है, आपका नाम कैंसिल करवाना पड़ता है उनकी बुक्स में से, तो उसके चार्जेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब अगर वो चार्जेस को हम पे नहीं करेंगे तब तक हमारा वो पूरा पर्टिकुलर तरीके से नाम और फर्म बंद नहीं होगा, और जब तक फर्म चालू है मतलब मार्केट में आपसे लोग पैसा मांगने अभी भी आ सकते हैं। तो सबसे सिंपल होता है कि आप अपना पूरा कंपनी का डिसोल्यूशन करो पूरा प्रोसेस के साथ, तो इसका पैसा आपको पे करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स पे करना पड़ेगा। तो पैसा जा रहा है, आ क्या रहा है? कुछ भी नहीं। जब कुछ आता जाता नहीं है तो कौन एडजस्ट करता है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। किस फॉर्म में जा रहा है अपने को पता नहीं है, टू कैश और बैंक अकाउंट। ये 8 एंट्री बड़ी बेसिक है। अब ये नेक्स्ट जो एंट्री है ना, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी की एंट्री हर सम में नहीं आती है, ये 3 टाइप के सम्स में आएंगे। ये कौन से सम्स में आए? नहीं 3 में नहीं, सिर्फ 2 ही टाइप के सम्स में आएगा। जब वन पार्टनर मतलब जितने भी पार्टनर है, 3 या 4 पार्टनर है, उसमें से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो ये एंट्री करनी होगी, या तो कभी 2 पार्टनर एक साथ इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ये एंट्री करनी होगी। फिर एक कंडीशन होता है कि सारे के सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, उसमें ये एंट्री करनी नहीं है। और एक सम होता है जिसमें सिर्फ सिंपल डिसोल्यूशन होता है, उसमें कोई इंसॉल्वेंट होता नहीं है, उसमें भी एंट्री नहीं करनी है। बस कहां 2 जगह करनी है, जहां पे 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट और 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, तब ये एंट्री करनी पड़ती है। अब इसकी एंट्री को कैसे याद रखने का? तो याद रखने का सोलू टू इनसोलू। क्या करने का? सोलू टू इनसोलू। वापिस से क्या करने का? सोलू टू इनसोलू। सोलू टू इनसोलू का मतलब होता है सॉल्वेंट पार्टनर, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बड़ा सिंपल है। हु इज सॉल्वेंट पार्टनर? सॉल्वेंट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि अपनी लायबिलिटी चुकाने के काबिल होता है, उसके पास रोकड़ा पड़ा है, पैसा पड़ा, उसको दिक्कत टेंशन नहीं है। इनसॉल्वेंट पार्टनर कौन होता है सर? जो नल्ला निकम्मा बेचारा बर्बाद हो चुका है, लूट चुका है, उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो क्या करते हैं सर, जो इनसॉल्वेंट पार्टनर की लायबिलिटी होती है ना, वो कौन चुकाएगा? अभी ये बेचारे बचे कुचे जो सॉल्वेंट पार्टनर बचे हैं ना, वो बेचारे पार्टनरशिप में उस गधे की लायबिलिटी को उठाएंगे और पे ऑफ करेंगे। आई होप आपको ये पूरे 9 एंट्री समझ में आई होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये 9 एंट्री अगर आपने मस्त रट्टा मार ली ना, मैं बोल रहा हूं डिसोल्यूशन के अंदर आपको 1 रुपए की दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर इसको करो, और उसके बाद कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।